आज की वीडियो में आप सभी को मैं अफ़गानी सलवार की कटिंग बताऊंगी। तो मैं अफ़गानी सलवार ऊपर से बेल्ट वाला नहीं बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ इलास्टिक वाला। इसकी कटिंग देख के आप प्लाजो भी इसी तरह से बना सकते हो, सिंपल प्लाजो। प्लाजो की कटिंग भी दो तरीके से होती है, इस साइड से भी कटिंग वाला, और अफ़गानी की भी इसी तरह से होती है, लेकिन मैं अफ़गानी इस साइड से बंद वाला बनाऊंगी और यहाँ से आसन की तरफ से सिलने वाला। तो ऐसे ही आप इस साइड से, जो ये साइडों में बंद वाला होता है ना, तो प्लाजो भी ऐसे ही काट सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने पास कपड़ा ले लेंगे, इस कपड़े को उल्टा कर लेंगे, कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। फिर ये कपड़े का अर्ज है और इसको ऐसे बिछा के 4 फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए ये 4 फोल्ड में बिछा लिए हैं, 4 फोल्ड में मैंने बिछा लिया है। ये पूरे बंद एरिया हैं, ये मेरे साइड ये खुले वाले पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपनी मोहरी रखेंगे। इस तरह से एक बार हम यहाँ पे से सीधा कर लेंगे, ये बहुत टेढ़ा है तो ये मैंने कर लिया है सीधा। यहाँ पे से आप क्या करोगे, इतनी सी 2 इंच की एक बार पट्टी रख लोगे। तो एक बार मैंने सीधा किया, फिर ये 2 इंच की मैंने पट्टी रख ली और यहाँ पर से आप अपनी मोहरी रखोगे। आपको जैसे 6 मोहरी चाहिए तो उसका डबल, तो मैं रख रही हूँ पूरा 15 इंच। थोड़े से चुन्नट जो है ज़्यादा बनेंगे, तो आप 15 इंच 16 इंच इतना रख सकते हो, 14 15 12 से ऊपर को रख सकते हो। उसके बाद आपकी जो ये ऊपर वाली निशान है ना, इस निशान से अपनी लंबाई रख लोगे। तो मेरा 36 है, तो मैं करेक्ट यहाँ पे 36 ही रख रही हूँ। फिर एक सीधा निशान यहाँ पे लगा ले रही हूँ। अब इस निशान से आप रखोगे अपनी जो कमर है उतनी। इसमें मेरी जो ये कमर है ये 32 है, तो ये ऐसा 32 का चौथा हिस्सा 8 रखा। फिर यहाँ पर से मैं 3 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। फिर यहीं से आसन रखूँगी मैं 10.5 इंच 11 इंच आप रख सकते हो अपनी कमर के हिसाब से। देखो उसमें कमी थी तो ये 2.5 इंच आगे बढ़ी और इसमें रख दिया मैंने आसन की गोलाई। ठीक है, अब इसको हम सीधे मिला देंगे। यहाँ जो ये मोहरी पे ये निशान लगाया था ना 15 वाला, इस तरह से। तो देखो प्लाजो भी इसी तरह से काट सकते हो आप, अपने हिसाब से प्लाजो की मोहरी कम कर सकते हो ऐसे, और ऐसे काट सकते हो, इतना ही होता है। और यहाँ से बस ये ऊपर से इलास्टिक इसी में मोड़ूंगी ना, मैं अलग से नहीं रखूँगी। तो ये इलास्टिक मोड़ने के लिए मैंने कपड़ा रख लिया। अभी मैं इसकी कटिंग कर दूँगी इसके अनुसार। सबसे पहले मैं ये ऊपर वाला कट करूँगी। मैं ये इसको इसलिए घुमा रही हूँ ना, ताकि आपको मोबाइल के स्क्रीन में फिट दिखे, नहीं तो फिर सब जगह दिखेगा नहीं। 20 सेंटर में ला रही हूँ। ये कमर रखा मैंने, 3 इंच एक्स्ट्रा रखा। अपने आसन रखे 10 10.5 11। आप अगर आपको बिल्कुल चिपका नहीं चाहिए तो लूज रख सकते हो। फिर ये नीचे को यहाँ से लेके ये काट दिया, और उसके बाद हम काटेंगे ये नीचे से जो सीधा कर रखा था। तो ठीक है, अब आपका ये अफ़गानी सलवार जो है कट गया है। अब अफ़गानी सलवार में क्या होता है कि ऐसे चुन्नट बनते हैं हमारे, और यहाँ पर से पट्टी लगती है। तो मैंने ये एक्स्ट्रा क्यों रखा, इसको अगर प्लाजो बनाओगे तो इसको मोड़ सकते हो ये ऐसे। ठीक है, फिर ये आसान सा प्लाजो, सिंपल प्लाजो बन गया है, ठीक, बिना जेब वगैरह का। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो अलग से पट्टी लगती है, लेकिन मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों रखा, तो मैं आपको बता दूं। आपका अफ़गानी सलवार जब भी आप सिलते हो, इस तरह से सिलाई करते हो, तो ये आसन, ये पैरों के साइड से, इस साइड से ऐसे सलवार जो है ऐसे ऊपर उठ जाता है। तो ये क्यों उठता है ये आपको मैं बता रही हूँ। जैसे नॉर्मल आपकी मोहरी इतनी है, तो उससे भी थोड़ा सा 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रख लेना है आपको पहले ही जब कटिंग करोगे। तो हमारी मोहरी अफ़गानी में है 6 इंच है, ये आसन है। तो नॉर्मल जब आप सलवार सिलते तो उसकी सिलाई यहाँ करते, ये कितना इंच आ रहा है, 26 इंच। जब आप यहाँ सिलते तो इसका 26 इंच कहाँ आ रहा है, इतना नीचे। हमने निशान कहाँ लगाया था, यहाँ, तो ये आ रहा है यहाँ। तो इसको आप सीधे यहाँ मिला दोगे। जो ये मेन लंबाई है, इससे इस साइड का एरिया जो है देखो इतना लंबा आ रहा है, इतना लंबा चाहिए। अगर हम इतना काट देंगे ये तो होगा ही होगा, वो उठेगा, ऐसे छोटा हो जाएगा। कटिंग कर दूँगी। आप इसमें ऐसे चुन्नट बनाओगे, ऐसे ऐसे, इसको 6 इंच तक लाओगे। ठीक है, अगर आप पहले ही ये वाला काट देते, ये वाला अगर आपका नहीं होता, तो वो सलवार उठना है ना आपका, ऐसे खींचेगा वो आसन की तरफ से, ऐसे ऊपर को जाएगा। आपने पहले ही ये बढ़ा दिया है तो वो नहीं उठेगा। उसके बाद देखो अपने आप ही सेट आएगा। अगर आप पहले ही इसको काट के नीचे लाओगे, उस चुन्नट के लेवल में लाओगे, तो वो टाइट हो जाएगा यहाँ पर से, तो वो अपने आप ही चलते समय ऐसे उठ जाएगा अफ़गानी सलवार। तो इस तरह से होती है अफ़गानी सलवार की सिंपल कटिंग। फिर आसन की सिलाई होती है ऐसे, यहाँ से आसन की सिलाई, यहाँ से आसन की सिलाई। फिर इन दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ोगे आप। इनकी सिलाई लगाने के बाद आपके दोनों पार्ट ऐसे हो जाएंगे। फिर ये आया पैरों की बारी।
फिर पैरों में आपने चुन्नट डाल लेने हैं। यहाँ पर से 1-1.5 इंच की जितनी की भी आप पट्टी रखोगे वो पट्टी रख लेना अपने कमीज की मैचिंग का, दोनों साइड से ऐसे। और कमर में डायरेक्ट आप ऐसे मोड़ोगे, ऐसे छोटा सा मोड़ के फिर इतना मोड़ोगे, उसके अंदर इलास्टिक डाल दोगे, कमर भी आपकी फिक्स हो जाएगी, नीचे से भी फिक्स हो जाएगी। तो इतना सिंपल तरीका होता है अफगानी सलवार की कटिंग करना। बस इसमें ध्यान रखना होता है इस वाले जगह का। अगर आप इस साइड से बढ़ा के नहीं रख रहे हो तो आप इस साइड से बढ़ा के रखोगे, यहाँ से ऊपर से ये आसन की तरफ से उतना इंच आप बढ़ाओगे, चाहे आप यहाँ बढ़ाओ या यहाँ बढ़ाओ, तब जाके आपका ये उठेगा नहीं ऐसे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस सिल के दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। तो अभी ये देखिए पूरा अफगानी सलवार जो है सिल के फाइनल कंप्लीट हो चुका है। आपको मैंने सिलना थोड़ा थोड़ा ही दिखाया। आसन सिले इस तरह से और फिर नीचे ये चुन्नट बनाए पूरे मोहरी में और पट्टी लगाई, ये 1 से 1.25 इंच की। ये कुर्ते का कलर है और उसी के हिसाब से इस पे आप वाइट लेस लगा सकते हो, इसके नीचे कलियां बना सकते हो, कई तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिंटेड था तो इस पे लेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो डायरेक्ट पट्टी सिली, पट्टी पलटी, फिर मोहरी से अपनी जितनी भी मोहरी मांग रखी हैं 6, 6.5, 7 जितने भी मांगते हैं उतना रखने के बाद पूरे आसन से यहाँ होते हुए सिलाई लगा दी और कमर में लगा दिया इलास्टिक। तो बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है अफगानी सिलना। और इसी तरह से लोग यहाँ पे ना जैसे नॉर्मल जो सलवार होते हैं चुन्नट वाले वो बनाते हैं और ऊपर में नाड़ा वाला बेल्ट बनाते हैं, तो उसमें समय लगता है। ये बहुत आसान है, बस इलास्टिक लगानी है और इलास्टिक होता सरल है। नाड़े से तो बवाला है, नाड़ा ढूंढो, ये करो, बेल्ट काटो, चुन्नट बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बस आसन सिलो, मोहरी की चुन्नट डालो, पट्टी लगा दो और कमर में ये बेल्ट ये लगा दो इलास्टिक, बस सिल दो। 10 मिनट में भी कंप्लीट, 10 मिनट का काम भी नहीं है अफगानी सिलना और काटना। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है और इस साइड से ये उठेगा नहीं। तो देखो जितना हमारा यहाँ क्रॉच पॉइंट से नीचे पैर तक का है ना, उतना अगर वो यहाँ पे से हम वो ज़्यादा नहीं रखते ना, कम रखते, तो ये अपना ये पैर जो है ये मोहरी ऐसे नहीं यहाँ आता, वो यहाँ क्योंकि वो कम होता ऐसे। हमने इतना 2, 2.25 इंच तो रखा ही था ना लंबा इस साइड से, अगर उसको नहीं रखते तो ये यहाँ आता और पहनते समय कैसा दिखता, वो यहाँ से उठा हुआ दिखता। अपने जो यहाँ पे पैर का नीचे आता है ना किनारे पे ये मोहरी, तो ऐसे ऐसे पहन के ये ऊपर आती है ऐसे। अभी तो समझा नहीं हूँ, ऐसे यहाँ पे खड़ चलते समय ऐसे ऊपर को जाते रहता, वो यहाँ से उठते रहता है ऐसे। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो आपका आसानी से अफगानी सलवार कटिंग भी हो जाएगी और सिल भी जाएगी और एकदम सिंपल और सोबर बहुत सुंदर दिखेगा। बस इसका यहीं पे चुन्नट, इसी में लेस, कलियां कुछ भी लगा सकते हो, उस हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हो। और ये पजामे का और कुर्ते के पट्टे लगा के भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से अफगानी सलवार की कटिंग समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं आई तो कुछ भी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।